नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जमुई से आ रही है, जहां 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। पुलिस ने तीनों के पास से लाखों रुपए कैश के अलावा 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों अपराधी लॉटरी के नाम पर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2,82,000 रुपए कैश की बरामदगी की गई है। एटीएम कार्ड और मोबाइल जब्त किए गए। पाकिस्तान के एक शख्स के संपर्क में ये लोग थे, जो इन्हें पैसे जमा करने के एवज में कमीशन दिया कर रहा था। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। तीन लोगों को गिरफ्तार की। पकड़े गए अपराधियों के पास से 10 एटीएम कार्ड, 2,82,000 रुपये कैश और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। उनकी फ़ोन की जब छानबीन की गई तो ऐसा पाया गया कि ये लोग एक साइबर फ्रॉड हैं और इनका तार जो है विभिन्न अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है और 1-2 ऐसे सस्पेक्ट नंबर भी इनके मोबाइल में मिले हैं जो पाकिस्तानी नंबर हैं। और अपराधियों से जब इस बारे में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि आबिद नाम के व्यक्ति हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लक्ष्मीपुर थाना इलाके से इन तीनों शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। और देखिए, पाकिस्तान के साइबर गिरोह के साथ इन लोगों के संबंध थे, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। लाखों रुपए कैश इनके पास से बरामद हुए हैं। भोले भाले लोगों को लॉटरी के नाम पर ये झांसा दे रहे थे, फंसा रहे थे और इस तरीके से उन्हें चूना लगाया जा रहा था। इन शख्स को के चेहरों को आप पहचान सकते हैं। और ये गिरफ्तार जब हुए हैं तो अब इनसे पूछताछ लगातार इस वक्त होती हुई भी। संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जमुई से। केसी, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? इन लोगों के संपर्क में पाकिस्तान से कितने लोग थे? क्या कोई खुलासा अब तक? जी विवाह, जैसा कि पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान का एक शख्स है जिसका नाम आबिद है, उससे इन लोगों का संपर्क था। और अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि शायद यह आबिद ही इस गिरोह को संचालित कर रहा है। और जैसा कि पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह भी ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि लग रहा है कि इससे इन लोगों के जरिए हवाला का भी कारोबार होता था, जिसके स्पष्ट रूप में जिस तरह से एक खाते में पैसा जमा करना, फिर उस खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने के लिए जो जिस तरह से जो परसेंटेज को कमीशन देना और फिर पैसा दूसरे के पास जाने में, जो पुलिस अधिकारी ने कहा है, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि यह संभवतः हवाला से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है और लॉटरी के आड़ में ये लोग जो गलत पैसे हैं उसको सही बनाने के लिए कारोबार में जुड़े होंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि पटना की आर्थिक अपराध यूनिट और एटीएस ने जो गिरफ्तार तीनों अपराधी हैं वो अपने हवाले ले लिए हैं, उनको कर दिया गया है। और वो एटीएस और आर्थिक अपराध इकाई की पटना की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है, जैसा कि देर रात जो पुलिस अधिकारी ने बताया है। और स्पष्ट रूप से जमुई के पुलिस अधिकारी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। बिहार में किन किन जिलों में इनकी सक्रियता अब तक रही है? कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया है? ये जानकारी आई है सामने। जी, जैसा कि बता दूं कि अगर देखा जाए तो बिहार ही नहीं, जो उनके मोबाइल में जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज है और जो ट्रांजेक्शन्स है, उसके आधार पर जो पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों से, इवन जो पाकिस्तान से भी जिस तरह से चैटिंग किया गया है, जिस तरह से मैसेजेस गया है, ट्रांजेक्शन्स के मैसेजेस हैं, तो पुलिस का यह भी दावा है कि केवल बिहार ही नहीं, दूसरे कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। और तमाम इन लोगों से अब पूछताछ कर पाकिस्तान से कैसे इनका संबंध जुड़ा हुआ है, इनकी जानकारी निकाली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन तमाम जानकारी के लिए। बिहार में उपद्रवियों ने न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बीजेपी नेताओं, उनकी गाड़ियों और पार्टी के दफ्तरों पर भी हमला किया गया। बीजेपी नेताओं पर हमले के चंद घंटे के भीतर ही बिहार के 10 बड़े नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी नेताओं को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है?
शुक्रवार को एक तरफ शहर दर शहर उपद्रवी तांडव मचा रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के घर और गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा था। गुरुवार को नवादा में बीजेपी एमएलए अरुणा देवी और छपरा में डॉक्टर सीएम गुप्ता के घर हमला। शुक्रवार को बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर और विनय विहारी की गाड़ी पर हमला। नवादा, मधेपुरा और मधुबनी में बीजेपी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया। हमले की 8 तस्वीरें बीजेपी को टारगेट करने वाले संजय जायसवाल के आरोपों को पुख्ता करती हैं। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हिंसा होती रही और पुलिस दयनीय स्थिति में पड़ी रही, न लाठी चलाई न बंदूक। प्रशासन की भी भूमिका रही है, वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। सरकार पर संजय जायसवाल के आरोपों के चंद घंटे के भीतर ही गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ और केंद्र सरकार ने बीजेपी के 10 नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। बिहार में एक साथ कई बीजेपी के नेताओं को सीआरपीएफ के 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई विधायक और एमएलसी और सांसद की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जिन नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, अब आप उन नेताओं के नाम भी जान लीजिए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है। डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी सुरक्षा मिली है। दीघा से विधायक संजीव चौरसिया और दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को भी 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है। हरिभूषण ठाकुर बचौल और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जबकि एमएलसी दिलीप जायसवाल, एमएलसी विजय खेमका और एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है। जाहिर है बीजेपी को बिहार पुलिस पर एतबार नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रशासन पूरे घटनाक्रम में मौन रहा, जानबूझकर बीजेपी को टारगेट किया गया, जबकि जेडीयू का दावा है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। प्रशासन क्यों पार्टी आपको टारगेट करेगा? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, प्रशासन आपको क्यों टारगेट करेगा? जाहिर है अग्निपथ की आग की आंच अब बिहार की सियासत को गर्म करने लगी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद दरभंगा नगर से विधायक संजय सरावगी के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। उनके घर पर सुरक्षा को लेकर दिन रात सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। वहीं नगर विधायक के घर के बाहर दरभंगा पुलिस की गश्ती भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार पर भरोसा नहीं, लेकिन 3-4 दिनों से जो घटना पूरे राज्य में घटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के घर में, उप मुख्यमंत्री रेणु जी के घर में, कई एमएलए के घर में, कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया, कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई वाहनों को आग लगा दिया गया। तो केंद्र सरकार सभी जगह सुरक्षा कर्मी को डिप्लॉयमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि बिहार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। तो शुक्रवार को डिप्टी सीएम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत 3 नेताओं के घर और गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था। हमले के 24 घंटे के बाद गंभीर सवालों के साथ संजय जायसवाल सामने आए और पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक पर सवाल उठाया, जिसका जेडीयू ने करारा जवाब दिया। शुक्रवार को बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हमला। शुक्रवार को ही बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पथराव। मधेपुरा और नवादा में बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया। विरोध के पहले 3 दिनों में बिहार में व्यवस्था पूरी तरह बौनी नजर आई। कई जगहों पर तो पुलिस नदारद थी, जहां मौजूद भी थी वहां मूक दर्शक के रूप में।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुले तौर पर पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार तक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जेडीयू ने भी जोरदार जवाब दिया। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। उनका संतुलन खो बैठे हो। प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं? भाई आपको बोलना बहुत आसान है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मन में आया, और प्रशासन चलाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल 4 दिनों से जारी हिंसक उपद्रव और बवाल के बीच जेडीयू ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग की है, जिस पर संजय जायसवाल ने जेडीयू को अपना ऐतराज जताने की नसीहत दी। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल के मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिया। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। आप उस प्रतिक्रिया पर अपनी बात को बताइए, लोगों को समझाइए, उनको कन्विंस करिए। हम लोगों को क्या कन्विंस कर रहे हैं? कोई हम लोगों से पूछ के निर्णय लिए हैं? हम लोगों से तो पूछ के निर्णय लिए नहीं, तो हम उसके भागीदार तो हैं नहीं निर्णय के। तो इसलिए आपको ना बताना चाहिए। और दूसरी बात है कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ेगी। सड़क पर बवाल है और सियासत में उबाल है। अग्निपथ पर बीजेपी जेडीयू के अंदर ही घमासान है। संजय जायसवाल के गंभीर आरोपों को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कोई लोड नहीं ले रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ संजय जायसवाल का बयान उनकी आदत में शुमार है। शराबबंदी का मामला हो और भी कई इशूज आया जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया। अब इस तरह की बात बोलते ही रहते हैं, बोलने की आदत हो गई। तो घर परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह का हो जाता है जिसको बोलने की आदत हो जाती है, तो परिवार के लोग जब आजीज आ जाते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बात इग्नोर करने लायक है, उनकी बातों को नोटिस मत लीजिए। प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। सवाल है कि सत्ता में भागीदार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बवाल पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बढ़ते बवाल पर बीजेपी जेडीयू पर आग बबूला क्यों हो रही है? पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज झारखंड बंद है। बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रमुख जगहों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एहतियात जरूरी है क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उससे सबक सीखने की जरूरत है। और ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से बंद के मद्देनजर तमाम एहतियाती कदम उठाने की बातें कही जा रही है। प्रमुख जगहों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए। ओम प्रकाश, बंद के मद्देनजर क्या व्यवस्था आपको चौकस दिखती रही है इस वक्त? जी, बता दें कि झारखंड बंद का आज आह्वान किया गया है और इसे देखते हुए तमाम जगहों पर जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। खासकर अगर रेलवे स्टेशन या फिर रेल पटरियों के आसपास की बात की जाए तो उन इलाकों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो
इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर बीजेपी के दफ्तर जो प्रदेश कार्यालय है वहां की भी सुरक्षा कल से ही चाक चौबंद कर दी गई है। राजभवन के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। तो बात की तो सुरक्षा को लेकर पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अग्निपथ मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि आज किस तरह से ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और फिर किस तरह से बंद का सफल बनाने में लग पाते हैं और प्रशासन इस दौरान किस तरह से उन्हें रोक पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अग्निपथ पर झारखंड बंद का आह्वान आज किया गया और झारखंड में इस बंद को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है। बीजेपी मुख्यालय हो, तमाम रेलवे स्टेशन हो, यहां पर सुरक्षा बेहतर बनाई गई है। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव आलोक कुमार को ईओयू की टीम ने गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि आलोक कुमार ने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कुछ ऐसे विचार रखे थे जिसे भड़काऊ माना गया। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया है और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। डाला था, आलोक कुमार इनका नाम है, ये उप सचिव है राज्य निर्वाचन विभाग में। तो व्हाट्सएप में इन्होंने ग्रुप में एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था जिस पर ईओयू ने कार्रवाई की है और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? ये इनको तो इनके घर से गिरफ्तार किया गया है और उसका सचिवालय थाना लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के उपरांत उन्होंने केस एक ईओयू ने अपने उसमें दर्ज किया है और इनके विरुद्ध आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।